बाकी ब्रोज हम तो हैं UK03 से। ये डियरिंग है ही हमारे खून पे, आप बिल्कुल ऐसा ट्राई ना करें। लोहे में बिठा दिया यार, बताओ। चाय पी लो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो, गरम है। केक खा लो, बहुत गरम है। केक खा लो, ताजा है। डॉक्टर साहब केक खा लो, ताजा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमें नपलचू पे तो अभी टाइम हो रहा है करीबन 5:30 और हम लोग चाय वाय पी रहे हैं, हाथ में धो लिया, सब तैयार हो चुके हैं। तो अब हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी और यहाँ से जाएंगे आगे, यहाँ की जो टैक्सी वैक्सी होती है उन पर जाएंगे, क्योंकि वो 4x4 होती है, गाड़ी इतनी नॉर्मल, तो उसमें जाने में थोड़ा रिस्की है, क्योंकि आगे पे 1-2 वाटर क्रॉसिंग है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी नहीं आता है। तो आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का व्यू, वो जो बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है। ये था कल का हमारा होम स्टे और यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी है, 10-20 रुपये हमारा कमरा है। तो ये भैया लोग मेरे साथ में आ रहे हैं, पिथौरागढ़ के हैं। और जो उस साइड पे गाड़ियाँ दिख रही है, ये गाड़ी पे जाना है हमने। और यहाँ का व्यू देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। इस साइड से सूरज आ रहा है बट अभी बादलों से दिख नहीं रहा है। जरा इस टाइम लैप्स बनाते हैं यहाँ पे बढ़िया सा वाला। हाय हाय हाय, चलो चलो, ये खुलता नहीं है क्या? भाई साहब चढ़ रहे हैं, गाड़ी हिल रही है। गाड़ी चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, हेलो, आगे बताएंगे आपको। वो जो सामने की तरफ जाते हुए रोड दिख रही है, वो जाएगी गुंजी की ओर को, गुंजी की ओर से जाएगी ओम पर्वत की ओर को। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं आदि कैलाश को। आपको ओम पर्वत जाना है और आदि कैलाश जाना है, तो गुंजी तक रोड जो रहेगी सेम रहेगी। गुंजी से एक रोड गई है आदि कैलाश को, एक गई है ओम पर्वत की ओर को। जिस स्टॉप पे हम रुके थे नपलचू पे, वहाँ से आदि कैलाश है करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पे। अगर हम यहाँ से आदि कैलाश जाने के लिए गाड़ी बुक करते, जैसे कि टैक्सी, जिस टैक्सी में हम जा रहे हैं इस टाइप की टैक्सी अगर बुक करते तो उसका चार्ज था करीबन 10,000 रुपीज़। और जिस तरीके से हम आए, ये आए पर पैसेंजर के हिसाब से, मतलब 1,000 रुपीज़ में अप डाउन दोनों का था। अगर हम इस गाड़ी को बुक करते तो इसकी आगे साइड बैठे होते, जो पूरा कवर होता है। अगर हमने बुक नहीं किया तो हम पीछे बैठेंगे, तो यहाँ पे 1,000 होता है। बट समझ लीजिए एवरेज है, आने जाने के तो बराबर हो जाता है। बट जो पीछे धक्के मक्के पड़ते हैं यहाँ पे, मतलब पीछे बैठना समझ लीजिए पिकअप के पीछे बैठना और इसमें बैठना सेम है। मतलब यहाँ बैठने में हालत ख़राब ऐसी हो चुकी थी, कुछ कह नहीं सकते। और रोड देखे आप यहाँ की बहुत बदतर से बदतर है, यानी कि 4x4 गाड़ी होना ज़रूरी है यहाँ पे, वरना गाड़ी चलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। सिर्फ 35 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपीज़ देना मतलब हमारे हिसाब से एक्स्ट्रा ही है। तो हमने कहा कि ना 1,000 रुपीज़ में अप डाउन दोनों हो जा रहा है, तो पर बंदे के 1,000 के हिसाब से बेस्ट है। बस यहाँ पे एक दिक्कत थी, जो धूल आ रही थी बहुत तगड़ी वाली आ रही थी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मुँह पे बांधना पड़ रहा था, वरना इतना खतरनाक हो चुका था हमारे लिए यहाँ पे बैठना, मतलब मुश्किल हो चुका था। ये गाड़ी था शॉर्टकट ले रहा है गाड़ी वाला, और हमारी गाड़ी लाए हो तो हम कहीं ना कहीं ठुक चुके होते अभी तक। तो फिर ठुक गया होता उसका चैम्बर है ना। शॉर्टकट में तो हम आते ही नहीं वैसे भी। हाँ, शॉर्टकट में तो पॉसिबल ही नहीं था, लॉन्ग ही लेना पड़ा। लॉन्ग में भी भाई गाड़ी बोल जाती, इस टाइप की रोड है यहाँ पे, है ना। और देखिए नज़ारे जो है बहुत ज़बरदस्त दिख रहे हैं, बट रोड यहाँ की बहुत बेकार है। मतलब पूरा गाड़ी में आने में ही सही है। हाँ, अपनी गाड़ी भूल कर भी ना लाएं। ये था काफ़ी तगड़ा वाला नाला, और उसमें पत्थर के काफ़ी बड़े बड़े हैं। आप देख सकते हैं किस कदर उछल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे है ITBP का चेक पोस्ट, तो यहाँ पे करनी पड़ती है एंट्री। जो डॉक्यूमेंट्स हमने धारचूला से बनाए थे वही सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चेक होंगे। जो हमारा ड्राइवर है वो चेक करा के लाएगा। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह थी नहीं, तो हमारा ड्राइवर थोड़ा आगे गाड़ी खड़ी करेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा। इस गाड़ी पे आए थे और बैक साइड में बैठ के कमर की अच्छी खासी बैंड बज गई, और साथ ही साथ धूल जो आ रही काफ़ी तगड़ी वाली आ रही है, जिसके तो पूरी बॉडी सब खराब हो चुकी है अपनी। अगर दिखाऊँ तो आपको, अरविंद को देखे जरा, अरविंद भाई जरा दिखाओ धूल को। अरविंद भाई तो कोई धूल में है। ये देखो भाई, ये तो काफ़ी तगड़ी धूल हुई है यहाँ पे। और यहाँ का व्यू है काफ़ी ज़बरदस्त है, आपको व्यू दिखाऊँ। इधर आओ, इधर आओ। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हमने कुछ ना कुछ वीडियो कुछ फोटो खींच लिया। तो यहाँ का व्यू जो है बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, बैक साइड का व्यू। ये है यहाँ का ज़बरदस्त व्यू, यहाँ फोटोज़ खींचने में काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त फोटोज़ आ रही है यहाँ पे। तो पहले लग रहा था कि हम जॉलीकोंग पहुँच गए, बट जॉलीकोंग यहाँ से 13 किलोमीटर के बाद है। तो अभी हम पहुँचे कूटी गांव पे। तो यहाँ पे ITBP कैंप के अंदर में एंट्री करवाई अपनी, पास जो भी है उसको दिखाना पड़ता है। तो वो दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, उसके बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे आगे को। और गाड़ियों में बैठी है बिल्कुल ऐसे पैक होना पड़ा है, क्योंकि धूल वूल बहुत तगड़ी पड़ी है। ये सब लोग पैक दिख रही है, हैंकी बांधे हुए है। ये अपना ये कानों वाला बात है जिसको लगा रखा है इनने, और ये टोपी पहना हुआ है ऐसे नाक में। क्या करे भैया, बिहार से है ना।
हम ना बिहार से लल्ला, कहाँ से हो बाबू तुम? हम UK 03 3 वाले हो तो? बीड़ी है तुम पे? ये लल्ला है भाई। हम पे ना है बीड़ी। कूटी से कुछ आगे निकलने के बाद करीबन 3-4 किलोमीटर पे हमारी गाड़ी का हो चुका है टायर पंचर, जो बहुत बुरी तरह से बैठ चुका है। और हमारे ड्राइवर साहब को पता भी नहीं चला क्योंकि हम पीछे बैठे थे, तो उसकी आवाज़ आई तो हमें पता लग गया। वो लोग आगे थे, उन्होंने गाने वाने लगाए थे, तो उन लोगों को कुछ पता भी नहीं चला। तो दिखा था वो टायर किस तरीके से बैठा हुआ है। 2 मिनट लगेंगे बदलने में, कोई टेंशन नहीं। तो जो हमारा ड्राइवर था वो घबरा गया था और उसको टायर चेंज करना नहीं आता था। तो दीप को आता, तो दीप ने उसकी काफ़ी मदद करी और साथ ही 1-2 गाड़ी वाले और आ गए थे पीछे से, तो उन लोगों ने भी उसकी मदद करी। उसके बाद ये टायर खोला, उसके बाद टायर चेंज किया, उसके बाद हम लोग निकले आगे को। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश नाला। तो अब दिखाते हैं आपको एडवेंचर करके। हम लोग बैठ चुके हैं छत पे अब। सामने पे दिख रहा है आपको गणेश पर्वत, ये भी लुक उसका ओम पर्वत की तरह ही है। तो ये थी लास्ट चेक पोस्ट, ये जॉलीकॉन्ग वाली। तो यहाँ पे हमने अपना पास वास दिखाया, पास वास सबमिट हो जाता है। अब वापसी मिलेगा हमें यहाँ पर से पास, जब हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे पास मिलेगा। और उन्होंने आधार कार्ड नंबर लिया हमारा, आधार कार्ड देखा उन्होंने हमारा। सामने दिख रहा है यहाँ पे आदि कैलाश से होनी है क्योंकि बादल लग चुके हैं। देखते हैं ऊपर जाके कुछ दर्शन होते हैं क्योंकि बादल बन गया तो मुश्किल ही लगा दर्शन होना। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं पैदल रास्ते की ओर। यहाँ से अब आगे को जाना है हमने पैदल, करीबन 4 किलोमीटर के आसपास पैदल है। पार्वती कुंड 2.5 से 3 किलोमीटर कह रहे हैं। तो ये लगा हुआ है यहाँ का बोर्ड, आदि कैलाश ट्रैक। और देखिए बग्गी, PUBG की बग्गी यहाँ भी चल रही है। अगर ये मिल जाए एक बार चलाने का तो मज़ा ही कुछ और आ जाए चलाने में। काफ़ी बढ़िया जगह है, लोकेशन काफ़ी बढ़िया है। और डॉक्टर साहब को तो हमें नींद भी आ गई। डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको? तो यहाँ पे अभी हमने क्या ऑर्डर किया, मैगी ऑर्डर करी है ना। तो यहाँ पे मैगी वैगी खाते हैं क्योंकि नाश्ता वास्ता करा नहीं कुछ भी। अरुण भाई कैसा लगा अभी तक आपको? और बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही थ्रिलिंग जो एक्सपीरियंस रहा ये। क्या कहते हैं, जो पिकअप का राइड रहा, और खास करके जब हमको गणेश नाले से जब छत पे बैठाया ना, वो तो अल्टीमेट एक्सपीरियंस, वो बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी मैगी खाते हैं, फिर चलते हैं पार्वती कुंड की तरफ। उसके बाद गौरीकुंड जाएंगे। हाँ, उसके बाद गौरीकुंड जाके फिर आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। हर हर महादेव। तो हमारी मैगी भी आ चुकी है, मैगी भी अच्छी है। मनीष बॉस कैसी हो रही मैगी? बढ़िया। इतने दूर से आए हैं तो खाली क्यों वापस आओगे? दोनों जाएंगे। तो अपना ट्रैकिंग वाला रास्ता हो चुका है स्टार्ट। जस्ट पीछे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस जहाँ पे धुंध लगी है इस जगह पे है आदि कैलाश। अभी मौसम कुछ खुला नहीं है तो इसलिए दिख नहीं रहा। जो लास्ट का हल्का दिख रहा है उस पर ऊपर से पूरा धुंध लगी पड़ी है। गाड़ी से तो बढ़िया आरामदायक हो रहा है, छत में खास तौर पे लोहे में बैठा दिया यार, बताओ क्या हो गया? यही पर्वत है आदि कैलाश उर्फ छोटा कैलाश। और देखिए ये दिखा पूरा छोटा कैलाश आदि कैलाश। बनाओ यार। इसके हो चुके हैं पूरे दर्शन चलते चलते, और फिर से बादल लगना शुरू हो चुका है वहाँ पे। और नॉर्मल सी चढ़ाई है बट थकान काफ़ी ज़्यादा लग रही है। हमारी जो गाड़ियाँ हैं वो सामने पे खड़ी है और वहाँ से करीबन यहाँ आने में काफ़ी टाइम लग गया। हम लोग आए थे वहाँ से इस साइड पे, इस साइड से होते हुए भी रास्ता है ये, इधर से होते होते इधर। अभी काफ़ी चढ़ना है, चढ़ाई बुरी है। फिर पहुँचेंगे पार्वती कुंड। तो रास्ते पे रुक के हमने एक बनाया बढ़िया सा टाइम लैप्स। जो आदि कैलाश था वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था क्योंकि उसमें सूरज की किरणें पड़ रही थी, साथ ही बादल उठ रहे थे वहाँ पे, कभी छिप रहा था कभी आ रहा था, उस वजह से काफ़ी बढ़िया व्यू लग रहा था वहाँ पे। वैसे ये गौरीकुंड कितना है यहाँ से? 2 किलोमीटर है। कहाँ पे है? अच्छा, आप लोग अभी नहीं गए मतलब?
जाने का इरादा पर तो यहाँ पे आर्मी एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे सारी रोड बनाने में आर्मी की मशीनें लगी हुई थी। और देखिए मशीन किस तरीके से चल रही है, कितनी हैवी मशीन है, बिल्कुल पत्थर दबाते हुए निकल रही, कितना बड़ा सा पत्थर दबा दिया इसने। और ये देखिए व्यू कितना ज़बरदस्त है। अब पहुँचने में बहुत थकान लग चुकी है, अब करीबन यहाँ से 100 से 200 मीटर बचा हुआ है। और ये देखिए कितनी तगड़ी वाटर क्रॉसिंग है। अगर हमारे पास गाड़ी होती तो हम गाड़ी लेके यहाँ आए होते, मतलब यहाँ परमिशन होती तो। परमिशन है नहीं तो यहाँ से थोड़े लाइन रास्ते से यहाँ से आंटी हम जा रहे हैं। मज़ा काफ़ी आ रहा है रास्ते में। अभी तक गर्म हो रहा था, पसीना हुआ, बट अब ठंडक हो गई है क्योंकि हवा चल रही है, काफ़ी तेज पसीना हो गया है। अब गीले हो रहे हैं कपड़े, तो ठंडक काफ़ी तगड़ी वाली हो रही है। तुम बताओ बस तुम्हें कैसा लगा? काफ़ी अल्टीमेट भैया, ऐसा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलेगा। लद्दाख अलग एडवेंचर है, लेकिन यहाँ का लद्दाख से ज़्यादा एडवेंचर। अगर आपको रियल एडवेंचर देखना है, रियल ऑफ रोडिंग देखनी है, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ज़्यादा एडवेंचर आपको इस रोड पर मिलेगा आपको। अब देखिए लद्दाख में हमारी गाड़ी इजीली पहुँच गई, कोई रास्ते में कहीं पे रुकी नहीं, बट यहाँ पे लाने के लिए काफ़ी जगह पे गाड़ी नीचे लगी इस रूट पे है। और कई जगहों पे गाड़ी नीचे लगी हमारी, कई जगहों में कुछ हुआ और गाड़ी मजबूरन हमें रोकनी पड़ी, अदरवाइज अपनी गाड़ी से हम चलते। ये रहा छोटा कैलाश, तो शायद पार्वती कुंड से भी छोटा कैलाश दिखे हमें। दुआ तो यही है कि दिखे, तभी वहाँ पे एक बढ़िया सा टाइम लैप्स बना पाएंगे, अदरवाइज नॉर्मल वहीं पे जो भी थोड़ी बहुत नहाना धोना करेंगे उसका टाइम लैप्स बनाएंगे। अब जस्ट पहुँच चुके हैं, आपको दिखाऊँ बैक साइड से। ये हम पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि अब रास्ता बना हुआ आ चुका है और रोड ये है इस साइड से। और यहाँ से दिखी हमें पार्वती कुंड के जो मंदिर है उसकी पहली झलक। और इस साइड पे दिख रहा है आपको पार्वती कुंड। चलते हैं जल्दी जल्दी इस साइड पे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पार्वती कुंड पे। सामने आपको दिख रहा है पार्वती कुंड। ये काफ़ी लंबा है, यहाँ से होते हुए करीबन इस साइड तक है, इस एरिया तक पूरा पार्वती कुंड है। अभी इस साइड से आपको भी दिखाते हैं, उस साइड से आपको बात दिखाई जाती है ऊपर को। और ये मंदिर है यहाँ पे, और जस्ट सामने पे दिख रहा है आपको छोटा कैलाश, पार्वती सरोवर। तो ये है यहाँ के पुजारी जी जिनने इस मंदिर की नींव रखी थी, महात्मा ताते। यहाँ पे एक अंकल भजन गा रहे थे, जिनके भजन में बिल्कुल आप लीन हो सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि उनके भजन में आप बैठ के आराम सुनते रहें ऐसा मन कर रहा था। बट यहाँ पे टाइम की कमी से हम लोग निकल लिए। तो हम लोग बैठे हुए हैं पार्वती कुंड के सेंटर पे। तो यहाँ से जो व्यू है बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मेरे तीन तरफ कह सकते हैं पूरा राउंड करके, एक सबसे पतला सा रास्ता है, बाकी तीन तरफ पूरा पार्वती कुंड है। तो पहले हम लोग का प्लान था पार्वती कुंड में नहाने का, बट हम लोगों ने नहाया नहीं क्योंकि यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल बर्फ़ समझ लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर पानी। तो हाथ में धोया और बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं। थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं। ये दीप भाई लेट चुके हैं यहाँ पे, हल्का फुल्का नींद निकाल रहे हैं। यहाँ पे बन रहा है एक टाइम लैप्स, और ये सामने पे दिख रहा है आपको आदि कैलाश, जो आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ से पूरा होते हुए जाएगा पार्वती कुंड, यहाँ से गोल घूमते हुए इस साइड पे, इसके भी पीछे साइड पे भी है, जो पार्वती कुंड है बहुत तगड़ा है। तो ये टाइम लैप्स बनाया हमने पार्वती कुंड के सामने की तरफ से, और वो सामने पे हम लोग लेट रखे हैं। यहाँ पर से आदि कैलाश भी दिख रहा था, हम भी दिख रहे थे, और ये पार्वती कुंड भी दिख रहा था। तो यहाँ पे दर्शन वर्शन करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद, थोड़ा मुझे तो नींद भी आ गई। यहाँ पे काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी, फिर लास्ट में जब हवा चली तब उसकी वजह से नींद खुली, क्योंकि हमने टाइम लैप्स लगाया हुआ था करीबन 30 मिनट के आसपास का। तो वो टाइम लैप्स बने तक मेरे कहा रेस्ट करते हैं, तो लेटे यहाँ पे हाथ में धोने के बाद, तो नींद अच्छी खासी नींद आ गई थी, और काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। यहाँ पे पानी की लहरों की हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी, मतलब जो टकरा रहा था पानी उसकी आवाज़ आ रही थी, तो उससे काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो सो के हमने 2 टाइम लैप्स बनाए, एक साइड से बनाया, एक सामने से बनाया। एक यहाँ से बनाया हमने टाइम लैप्स, और दूसरा टाइम लैप्स सेंटर पे जाके बनाया है। तो हम पहुँच चुके हैं भीम की खेती, जहाँ पे होती है
यानी कि जो धान के जैसा दिखने वाला, जैसे धान को रुपाई करके लगाते हैं उस तरीके से लगाई गई हुई लगती है खेती। सामने आपको जो दिख रहा है बंकर, ये यहाँ से काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट जो उसको नीचे साइड दिखाऊंगा आपको, ऐसा लगे जैसे कुछ पत्थर लग के इकट्ठा करके बस रास्ता दिखाने के लिए बना रखा है, इस टाइप का लगता है। बस यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा है, मतलब एक कमरे के बराबर एक बंकर है पूरा। एक बंकर इस साइड में भी सेम उसे ही। धान की खेती को भी थोड़ा पास से दिखाते हैं आपको कैसी है क्या है। यही है भीम की खेती। लग रहा है जैसे किसी ने लगा रखे हैं, जैसे रुपाई करके लगा रखे हैं, बट ये किसी ने लगाया नहीं है, ये खुद से होते हैं। ये ऐसे इसी टाइप से उगते हैं ये। अभी थोड़ा सा स्नो मिल रहा है यहाँ पे। तो दीप भाई हमारे बर्फ़ से खेलने के लिए पहुँच गए साइड में। हम तो खेलना नहीं चाहते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो रही है, हवा चल रही है साथ में। ये भाई को ठंड भी नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा है, भाई बर्फ़ में खेलना चले गया वहाँ पे। ये दीप भाई कूद मार देगा इसके बीच में, और बीच में और लागे को। और ये रहा बंकर क्लोज से, एक बंकर सामने पे, और ये भीम के धान, भीम के द्वारा लगाई गई खेती। ये जो सामने में दिख रहा है आपको, ये है आर्मी का बेस कैंप। यहाँ पे एंट्री होती है, लास्ट एंट्री यहीं पे है। उसके बाद आपको यहाँ से पैदल आना पड़ता है। इस साइड में गाड़ियाँ रुकी हैं, यहाँ पे टैक्सी। उसके बाद आपको इस साइड से, ये इस साइड पे एक ब्रिज दिख रहा है छोटा सा, वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ से इधर से होते हुए, इस रास्ते से होते हुए फिर यहाँ आना पड़ता है इस साइड पे। फिर यहाँ से गोल घूम के आप जाएंगे ऊपर। और यहाँ से अभी आधी कैलाश में बादल लग चुके हैं तो दिख नहीं रहा, हल्का हल्का दिख रहा है बस। खड़ी ढलान में आ रहे हैं, बट आप लोग आने का ट्राई ना करें। हम लोग तो है ही पहाड़ी, ऐसी जगहों में चले फिर रहे हैं। आप लोग आएंगे तो कहीं गिर ना जाए नीचे। हम लोग क्रॉस में हल्का जिगजैग मार के आ रहे हैं, बट एकदम खाई है। दीप नीचे तो दिखाओ एक बार जरा, कैसे खाई है देख सकते हैं आप। यहाँ पे बिल्कुल डाउन है, यहाँ पे नीचे आप ट्राई ना करें। बाकी ब्रोज, हम तो हैं UK03 से, ये डियरिंग है ही हमारे खून पे। आप बिल्कुल ऐसा ट्राई ना करें। तो सैंडी भाई का एक डायलॉग याद आ रहा है इस पे, तो सैंडी भाई क्या कहेंगे आप? रिस्क और रिस्क दोनों अपनी मर्जी से लो, किसी के प्रेशर पे आके मत लो, वरना गिर जाओगे नीचे, दांत टूट जाएगा तुम्हारा। समझ रहे हो ना? हम दोनों का खुद का है तो हम उतर रहे हैं नीचे। भाई रिस्क और रिस्क दोनों साथ में लेना चाह रहे हैं, तो उसे जंप मार दिया नीचे की ओर को। देखिए दौड़ते हुए जा रहा है, अगर गिर गया तो इसका पूरा वीडियो डालूंगा मैं गिरते हुए का। तो दीप भाई तो पहुंच गए नीचे, और मैं तो चाहता नहीं हूँ कितना ज़्यादा तगड़ा भी रिस्क लेने का कि यहाँ से दौड़ के नीचे पहुँच जाऊँ। भाई सब गिर गया, वजन ज़्यादा है, खाली लेने के देने पड़ जाएंगे। डायलॉग भी बस खुद पे भारी पड़ जाएगा, जो भी डायलॉग मारा है मैंने। इसलिए ये है कि आराम से निकल रहा हूँ धीरे धीरे। वेट भी ज़्यादा है ना, वेट कम होता फिर भी चलने में ईजी रहता है। भाई साहब इसका ड्राइवर कहता है ऑफ रोडिंग वाला लग रहा है, काफ़ी हैवी ड्राइवर लग रहा है। मतलब मज़ा आ गया इसको देख के ऐसे। और पहुँच चुके हम अपने एंट्री पॉइंट पे, जहाँ से हमने एंट्री ली थी। तो अब यहाँ पे खाना वाने का कहा कि गए थे। तो पूरा ट्रैक व्रैक करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे जॉलीकॉन्ग पे। यहाँ से हमारी गाड़ी मिली, तो हमने का खाना वाना खा लेते। खाना भी काफ़ी अच्छा है, ये दाल है, थोड़ी राइस है, थोड़ी रोटी है और थोड़ी सब्जी है। और ये भैया का होटल है, काफ़ी बढ़िया भैया ने खाना बनाया। कभी भी आओ भैया के पास आओ, सबसे सस्ता होटल यहाँ पे भैया का। भैया एक बार हाई कर दो। हेलो। तो खाना वाना खाते हैं हल्का फुल्का। तो दर्शन वर्शन करने के बाद हम आ चुके हैं नीचे, खाना वाना खाया, उसके बाद हम गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी बस सीधे निकलेंगे हम नपलचू पे। तो नपलचू पे जाके आज रेस्ट रहेगा, पूरा रेस्ट रहेगा। पैर पैर अच्छे दुख चुके हैं, और यहाँ पे हम पास ले, पास में जब से सबमिट किया था, तो पास से हम लेंगे अपना पास। और देखिए किस कदर थकने के बाद हम सोच रहे हैं गाड़ी में बैठ के रख के। अभी मैं इस बार जस्ट नींद मेरी खुली तो मैंने देखा ये मतलब अलग है अपने में। तो आज का सफ़र हमारा ज़्यादातर छत में ही रहा है, और छत में बैठ बैठ के कमर की बैंड बच चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है हिप्स और कमर का हिस्सा। क्या बताऊँ आपको, बहुत दुख दर्द हो रहा है। मैंने इसको आप बताओ कुछ, कितना लग रहा है आपको? बाद में शाम को बताएंगे।
चुके हैं उसमें एक शिव मंदिर है, तो यहाँ पे पहुँचे। ये मंदिर देखने में काफ़ी सुंदर है। इस टाइम तो हो नहीं रहा प्लान कभी जाने का, कभी नेक्स्ट टाइम बाइक से आएंगे तो यहाँ पे प्लान करेंगे जाने का, बीच है नहीं। और देखिए छत पे कितने लोग बैठ चुके हैं, ये सब यहीं नपल चुके हैं लोकल्स। एक भाई पीछे भी लटके हुए हैं। और देखिए पहले हम सिर्फ 4 लोग बैठे हुए थे छत में, बाद में देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। उसके बाद 9 ऊपर बैठे हैं, 2 पीछे लटके हैं और एक लेफ्ट में लटका है और एक राइट में लटका हुआ है। और 5 गाड़ी के फ्रंट साइड है और 4 गाड़ी के बैक साइड पे है। और ये पहुंचे हम गुंजी वाली रोड पे, जो सीधे रोड जा रही है गुंजी को, और जो राइट साइड को कटिए नपल चुकी ओर को। कल हम इसी रोड से सामने की ओर से जाएंगे ओम पर्वत की ओर को। तो हम लोग अपने होटल पे पहुंच चुके हैं। फेसेस देख सकते हैं कितना खतरनाक हो रखा है धूल से। तो पहले चाय पीते हैं क्योंकि एनर्जी बिल्कुल लो हो चुकी है बॉडी की। झटके लग के पैदल उतर के पिलान हो गया काफ़ी तगड़ा बॉडी का। तो यहाँ पे हल्का फुल्का हाथ मुँह धोते हैं। तो नाश्ता इसलिए बोल दिया आज बना चिकन का प्लान, तो चिकन के लिए इनको पहले से बोलना पड़ता है।